हेलो मित्रों, किंगफिशर एकेडमी सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। प्रश्नों की श्रृंखला में 15 प्रश्नों का श्रृंखला लेकर आए हुए हैं। 15 प्रश्नों से आपको 100 से लेकर 120 प्रश्न मिलेंगे। इसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। यह केवीएस, टीजीटी, पीजीटी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है। प्रश्नों का स्वरूप अब जो है काफ़ी डीप पूछा जाता है, क्योंकि प्रश्न जो है छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण प्रश्नों का जो स्वरूप है वह बदला बदला सा रह रहा है। इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? शूल्य सूत्र भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है। आरण्यक दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का आरण्यक में वर्णन है। आरण्यकों की संख्या 7 है। यह जंगल में पढ़े जाते थे। निरुक्त भाषा विज्ञान है। धर्म सूत्र में स्मृति ग्रंथों का विकास किया गया। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद का गान करने वालों को होता कहा जाता था। यजुर्वेद के गान करने वाले को अर्धयु, सामवेद के गान करने वाले को उद्गाता और अथर्ववेद को ब्रह्मा कहा जाता था। इस विकल्प में ए जो है विकल्प सही है। ऋग्वेद के बारे में आप लोगों को बता दें, ऋग्वेद में 10 मंडल है। प्रथम और 10वां मंडल महत्वपूर्ण है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है। यह देवताओं के स्तुति में गाया गया है और इसमें 1028 सूक्त वर्णित हैं। यह ऋग्वेद गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में इसकी रचना की गई है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में इसकी रचना की गई है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग को शुक्ल यजुर्वेद और द्वितीय भाग को जो है कृष्ण यजुर्वेद कहा गया है। शुक्ल यजुर्वेद का एक अन्य नाम वाजस्नेयी संहिता के नाम से भी इसको जाना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। यह सूर्य की स्तुति में मंत्र गाए गए हैं। सामवेद के उपनिषद ग्रंथ प्रमुख रूप से 2 उपनिषद ग्रंथ है, छांदोग्य उपनिषद एवं जैमिनीय उपनिषद। अथर्ववेद में औषधि, रोग निवारण और जादू टोना का वर्णन मिलता है। इसके प्रमुख रूप से उपनिषद ग्रंथ मुंडको उपनिषद, प्रश्नो उपनिषद एवं मांडुक्यो उपनिषद इसके प्रमुख ग्रंथ हैं। 1906 में बम्बई में किसने डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की? B.R. शिंदे ने 1906 ईस्वी में बम्बई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की। B.R. अम्बेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की। इन्होंने अनटचेबल अछूत कौन की रचना की? पूना पैक्ट की इन्होंने रचना की। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने एक प्रमुख पुस्तक गुलामगिरी की रचना की। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की भी स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने की।
गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के 21वें अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। यह अधिवेशन वाराणसी में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रमुख रूप से सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौशल श्रावस्ती राजधानी सही है। अंग की राजधानी चंपा सही है। चेद की राजधानी काम्पिल्य न होकर सुक्तिमती होगा। काम्पिल्य पांचाल की राजधानी थी। दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पल्य और उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर सही है। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर का पुत्र है? जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली ऋषभनाथ के पुत्र हैं। ऋषभनाथ के 2 पुत्र थे, बाहुबली और भरत। ऋषभनाथ का वृषभ प्रतीक चिन्ह वृषभ है। ऋषभनाथ का प्रतीक चिन्ह वृषभ है। बाहुबली को विष्णु का अवतार भी माना जाता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्पफड़ है। नेमिनाथ जैन धर्म में 21वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर ने जैन धर्म में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह के अलावा एक 5वां व्रत को जोड़ा। ब्रह्मचर्य को जोड़ने का श्रेय किसी को जाता है तो वह महावीर स्वामी 24वें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर 23वें जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ? प्रमुख रूप से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ। इसके अलावा वैशाली, कौशाम्बी और श्रावस्ती, काशी, यह चारों स्थान जैन धर्म के प्रमुख रूप से यह स्थल न होकर यह प्रमुख रूप से स्थल बौद्ध धर्म के हैं। देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध है? देवनंदा जैन धर्म में महावीर की भंगिनी के रूप में यह प्रसिद्ध है। निम्न में से किसने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज लहराया था? सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार लूट में सूर्यसेन का नाम आता है। सूर्यसेन ने ही वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज को लहराया था। राजेंद्र लाहिड़ी सूर्यसेन ने एक और संस्था की स्थापना की। भारतीय गणतंत्र सेना की सूर्यसेन ने स्थापना की। राजेंद्र लाहिड़ी काकोरी षड्यंत्र कांड में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई। प्रमुख रूप से सचिंद्रनाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन की स्थापना की। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की, बंदी जीवन। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस से अलग होने के बाद
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इन्होंने प्रमुख रूप से नारा दिया दिल्ली चलो, जय हिंद। जय हिंद का नारा इन्होंने जर्मनी में दिया। स्थान जानना इसलिए उपयोगी है क्योंकि प्रश्नों का जो स्वरूप है वह काफ़ी कठिन से कठिन, छात्रों की संख्या अधिक होने के नाते आयोग जो है प्रश्नों की श्रृंखला कठिन से कठिन बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों को जो है उनको जो है छटनी करने में उनको आसानी हो। इस वजह से प्लेस को जानना भी अति आवश्यक है। जय हिंद का नारा जो सुभाष चंद्र बोस ने दिया वह जर्मनी में दिया था। दिल्ली चलो का नारा इन्होंने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने कार्य किया। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन परंपरा में कुड़िक के रूप में ख्यात है? कुड़िक के रूप में ख्यात बिंबिसार को माना जाता है। कुड़िक के रूप में ख्यात बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। यह शक्तिशाली शासक था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु के समय जीवक एक वैद्य के रूप में कार्य कर रहा था। बिंदुसार मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार शासक हुआ। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर आसीन हुआ। बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम किसे प्रवेश मिला था? बौद्ध संघ में सर्वप्रथम भिक्षुणी के रूप में महाप्रजापति गौतमी को प्रवेश मिला। जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता महामाया का देहांत हो गया था। महात्मा बुद्ध का पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने किया। विशाखा एक महायान शाखा से संबंधित बौद्ध भिक्षुणी थी। यशोधरा बिंबा भद्दकच्छना, यह सारे नाम बिंबा भद्दकच्छना यशोधरा ये बुद्ध की पत्नी का नाम था। आम्रपाली वैशाली की एक नगर वधू थी जिसको उस समय गणिका कहा जाता था। गणिकाध्यक्ष, गणिका का अर्थ होता है वेश्याओं का प्रधान। वेश्याओं के प्रधान को गणिकाध्यक्ष कहा जाता था। उस समय वैशाली में आम्रपाली जो है गणिका के रूप में, गणिकाध्यक्ष के रूप में प्रसिद्ध थी। निम्नलिखित में से किसी बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है? भावी बुद्ध मैत्रेय नाथ को कहा गया है। महायान शाखा के मैत्रेय नाथ को भावी बुद्ध कहा गया है। वज्रपाणि हीनयान शाखा के प्रमुख रूप से उपासक थे। मंजूश्री पुस्तक वज्रयान शाखा की एक मंजूश्री पुस्तक है। अवलोकितेश्वर वज्रयान शाखा की एक पुस्तक है। बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ का लेखक अश्वघोष। बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ का लेखक अश्वघोष है। धर्मपाल ने विक्रमशिला पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। धर्मपाल पाल वंश का एक शक्तिशाली शासक था। इसी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। नागार्जुन को शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने महायान
संप्रदाय की स्थापना की। बुद्ध घोष ने एक पुस्तक की रचना की, विशुद्धिमग्न वज्रयान शाखा की एक पुस्तक है। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई? कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इंडियन फ्रीडम सोसाइटी के संस्थापक सी राजगोपालाचारी थे। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक मोहन सिंह थे और इसके प्रथम सेनापति के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने इस पद को संभाले थे। रिवोल्यूशनरी फ्रंट के संस्थापक त्रिदीप चौधरी थे। प्राचीनतम विष्णु मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? प्राचीनतम विष्णु मूर्ति उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद नामक स्थान से जो है इसकी प्राप्ति हुई है। विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या है? हरिहर। हरि यानी विष्णु और हर माने शिव। हरिहर से हरिहर संधि विच्छेद है। हरि और हर, हरि विष्णु और हर शिव यानी हरिहर इसमें सही उत्तर। इस विकल्प में हरिहर जो है, इस प्रश्न में हरिहर जो है सही उत्तर होगा। अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती के एक स्वरूप को जो है अर्धनारीश्वर की संज्ञा दी गई है। महेश्वर शिव के स्वरूप को ही परिभाषित करता है। लकुलिश किस धर्म का मुख्य देवता थे? लकुलिश शैव धर्म के प्रमुख देवता थे। शैव धर्म 4 भागों में बटा हुआ था, जिसमें से पाशुपत एक संप्रदाय था जिसके संस्थापक लकुलिश थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में 24वें तीर्थंकर महावीर को जाना जाता है। महावीर ने 5वां व्रत, जैन धर्म में 4 व्रत पार्श्वनाथ ने जिसकी